साथियों, जय भीम। मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम वीडियो। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो जब भी हम अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज के सभी लोगों तक ये मैसेज हमारा पहुंच सके। साथियों, कुछ दिनों से हम बात ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा समाज अपने आदर्शों की परवाह नहीं करता और अपने आदर्शों से भटकता जा रहा है। हमने ऐसा क्यों कहा है, क्यों हमें ऐसा लगता है, इसके पीछे हमारे पास तर्क हैं जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और तर्क ये है कि हम समझते हैं कि हमारे समाज का सबसे बड़ा आइकॉन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, और उनकी तस्वीरों के साथ में ब्राह्मणवादी लोग या मनोवादी लोग जो छेड़छाड़ करते हैं उन्हें कुछ हम अनदेखा करते चले जा रहे हैं। साथियों, यदि आप ऐसा समझते हैं कि ऐसा नहीं है तो इसके लिए हम आपके सामने कुछ तस्वीरें रखना चाहेंगे। जो तस्वीरें मूल तस्वीर जो है वो भी है, और उसके साथ साथ कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें हमारे बाबा साहब को और उनके मिशन को भटकाने की कोशिश की गई है। साथियों, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मूल तस्वीर दिखाते हैं आपको, जो बाबा साहब की सबसे प्रमुख तस्वीरों में से एक है, जो प्रमुख जगहों पर संसद भवन आदि स्थानों पर जो तस्वीरें लगी हुई हैं जिस मुद्रा में है। सबसे पहले उस मुद्रा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। साथियों, बाबा साहब की यह तस्वीर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तस्वीरों में से एक है, क्योंकि यह तस्वीर उनकी सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक तस्वीर है। और संसद भवन हो या राष्ट्रपति भवन, ऐसी अनेक स्थानों पर यही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, और यही कारण है कि यह तस्वीर सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक तस्वीर मानी जाती है। और इस तस्वीर को अलग ही रूप से समाज के बीच में परोसा जा रहा है। हमारा समाज, जो बाबा साहब को सबसे ज़्यादा मानने वाला समाज है, SC, ST और OBC के लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं बाबा साहब को। उन्हें भ्रमित करने के मकसद से ब्राह्मणवादी मनोवादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो किस तरीके से इस तस्वीर के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे उनके द्वारा की गई जो छेड़खानी है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। बाबा साहब इन तस्वीरों में सूट बूट और टाई के साथ चश्मा लगा करके सीधी उंगली करके लोगों को दिशा निर्देश देते हैं कि उनके अधिकार सिर्फ संसद भवन के अंदर सुरक्षित हैं, इसलिए संसद की तरफ जाइए। दूसरा, उनके हाथ में संविधान है और वो भारत का संविधान अपने पास रखे हुए हैं। ये तस्वीर लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी करती है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित भी करती है। लेकिन ब्राह्मणवादियों को उनकी इस तस्वीर से काफ़ी जलन महसूस होती है, और इसलिए उन्होंने इस बहुजन समाज को बरगलाने के लिए इन तस्वीरों के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत की है। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कोट पैंट में और चश्मा में तो हैं, साथ ही उनके हाथ में संविधान की किताब भी है। लेकिन इस तस्वीर को आप गौर से देखेंगे तो आपको इनके हाथ की जो स्थिति है वो बदली हुई नजर आएगी। ऐसा इसलिए नहीं है कि यह कोई क्षतिग्रस्त प्रतिमा है, ये बिल्कुल शुद्ध प्रतिमा है जैसा कि इसे बनाया गया है। लेकिन इसके निर्माण करने वाले लोगों ने इस हाथ की स्थिति के साथ में छेड़खानी की है और इसे सीधा ना करके बल्कि एक ऐसे शख्स की तरह उसे मोड़ दिया है
जैसे कोई साधु पाखंडी हो और वह अपने अनुयायियों को आशीर्वाद दे रहा हो, उस मुद्रा में इस तस्वीर को ढाला गया है। इस तरह की प्रतिमा से वह संदेश बिल्कुल ही नदारद हो गया है जिसमें बाबा साहब लोगों को संसद की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन यह तस्वीर आपको उस तरह का इशारा नहीं करती है, बल्कि एक पाखंडी की तरह आपको आशीर्वाद की मुद्रा में इसे गढ़ा गया है। क्या यह तस्वीर सच में बाबा साहब की तस्वीर होने के लायक है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस तस्वीर के अंदर से वो गुण ही समाप्त कर दिया गया है जो लोगों को प्रेरणा देता है। पूंजीपति लोग पैसे के दम पर कारीगरों के द्वारा इस घटिया हरकत को करवाते हैं और हमारे समाज की मूक सहमति इसमें मिली होती है, क्योंकि हमारे समाज के लोग ये नहीं समझ पाते कि इस प्रतिमा के अंदर से कौन सा गुण समाप्त कर दिया गया है और उन प्रतिमाओं को खरीद लेते हैं। हमारी समाज से ये गुजारिश है कि हमारा ही समाज इन प्रतिमाओं को सबसे ज़्यादा अपने लिए खरीद करके लाता है और अपने बच्चों के आदर्श के रूप में इसे स्थापित करता है। तो ऐसी प्रतिमाओं का लोग खरीदारी ना करें और जो असल प्रतिमाएं हैं जिसमें बाबा साहब की हाथ की मुद्रा सीधी हो, ऐसी प्रतिमाओं को अपने समाज के लिए स्थापित करें ताकि लोगों को सीधा सीधा संदेश मिल सके। बाबा साहब की ऐसी त्रुटिपूर्ण प्रतिमाओं की खरीदारी बिल्कुल भी ना करें। समाज को जागृत होकर के अपने आदर्शों का चयन करना होगा ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो बाबा साहब की असलियत को समझ सकें, उन्हें एक पाखंडी के रूप में ना जान करके बल्कि एक आदर्श के रूप में अपने जीवन में उतार सकें। साथियों, आप लोगों ने हमारे इस सुझाव को समझ लिया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे से हमारा समाज इस तरह की कोई भी गलती नहीं करेगा जिससे हमारे बच्चों के आदर्श और हमारे आदर्शों को ठेस पहुंचती हो। हमारा समाज पैसे भी खर्च करता है और हमारे ही आदर्शों के साथ में खिलवाड़ की जाती है। ऐसी त्रुटिपूर्ण प्रतिमाओं का हम लोग आगे से खरीदारी नहीं करेंगे। हम ऐसी प्रतिमाएं स्थापित नहीं करेंगे समाज के अंदर जो हमारे आदर्शों का अपमान करती हो। उन्हें उनके असली रूप को दिखाने की बजाय एक मनगढ़ंत रूप में प्रदर्शित करती हो। साथियों, हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग समझ सकें कि हमारे साथ में ये पूंजीपति लोग या मनुवादी लोग किस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे आदर्शों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपनी मूक सहमति ना दें, ऐसी प्रतिमाओं की खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने साथियों को इसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलें ताकि यह चैनल समाज की आवाज़ बन सके और समाज में होने वाले विभिन्न प्रकार के बातों को आपके सामने रखने का एक जरिया बन सके।